जय हिंद दोस्तों। कुछ लोग डीप स्टेट का हिस्सा इतने तह तक हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो भारत देश की एकता और अखंडता को पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं। कुछ लोग टूलकिट गैंग का हिस्सा इतने तह तक हो चुके हैं कि वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे बन चुके हैं। आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों नेहा सिंह राठौर की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका को पूरी तरीके से खारिज किया, एक बड़ा लतार लगाया और उसके बाद एक बड़ी चेतावनी भी दी, एक अंतिम फैसला भी सुनाया। कहा कि आपको जांच में सहयोग करना पड़ेगा। अब जहां पे एफआईआर इनके ऊपर हुई थी, अब वहां पर इनको जाने की बात थी, क्योंकि अब आपके ऊपर एफआईआर हुआ है पहलगाम अटैक मामले में, आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सोशल मीडिया पे आपने भड़काऊ एक्स पे पोस्ट डाल दिया। उसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको 26 सितंबर को किसी तरीके से वहां पे उपस्थित होना चाहिए था हजरतगंज कोतवाली में, लेकिन हुआ क्या? जो इंसान अगर सही होगा वो सबसे पहले जाकर के अपना स्टैंड क्लियर करेगा कि देखिए भाई साहब, मैं गलत नहीं हूं। जिस इंसान की मंशा पूरी तरीके से साफ होगी कि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, अगर आपके ऊपर एफआईआर भी हो जाएगा, आप हजरतगंज कोतवाली में जाएंगे और कहेंगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी मंशा ये नहीं थी। लेकिन बात 26 सितंबर को थी और हजरतगंज कोतवाली थाने में जाकर के 11 बजे एजेंसी को पूरी तरीके से बातें बतानी थी, जांच अधिकारी को बतानी थी कि मैंने पहलगाम अटैक मामले में एक्स पे जो पोस्ट डाला था, मेरी मंशा बिल्कुल गलत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, होता यह है कि हाजिरी माफी की अर्जी लगा करके नेहा सिंह राठौर ने 15 दिन का समय मांगा कि ठीक है, मुझे 15 दिन का समय चाहिए। लेकिन क्या रीजन दिया मैं आपको बताऊंगा। एक ऑपरेशन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है नेहा सिंह राठौर को लेकर के। लेकिन दोस्तों, अर्जी में इन्होंने 15 दिन की मांग करी कि मैं 15 दिन तक मैं हजरतगंज कोतवाली में आकर के अपना बयान नहीं दे सकती हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 15 दिन का समय क्यों मांगा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ी कारण है। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने किया क्या, ये तो नहीं पहुंचती हैं हजरतगंज कोतवाली में, लेकिन इन्होंने अपने वकील को भेज दिया, कौस्तुभ सिंह को भेज दिया कि आप जाइए वहां पर, देखिए सिचुएशन क्या है, माहौल क्या है, और 15 दिन का समय भी मांग लिया। अब तो लोगों को पता है कि अगर निचली अदालत में अगर समर्थन नहीं मिलता है, अगर निचली अदालत ने हमारे मामले को खारिज कर दिया है, याचिका को खारिज कर दिया है, तो लोगों की तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तो मेरी सुन ही लेगी। और सुप्रीम कोर्ट के तरफ दरवाजा खटखटाया है नेहा सिंह राठौर ने। लखनऊ हाईकोर्ट ने दोस्तों आदेश दिया था साफ तौर पे कि आपको हजरतगंज कोतवाली में पेश होना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये पेश नहीं होती हैं। और रीजन इन्होंने जो दिया है वो जरा मैं आपको बता देता हूं। अपनी अर्जी में नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, दर्द की वजह से मैं बहुत परेशान हूं, मैं पेश नहीं हो सकती हूं। ये जो मेरा कान का ऑपरेशन हुआ है उससे मेरी तकलीफ बढ़ गई है, सिचुएशन दर्दनाक है। मैं आपको बता दूं कि नेहा सिंह राठौर का जो ये कान का ऑपरेशन हुआ है, इसको लेकर के इन्होंने ये बयान दिया कि मैं इसीलिए हजरतगंज कोतवाली में नहीं आ सकती हूं अपना बयान दर्ज करवाने। लेकिन जब आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पहलगाम हमले मामले में जब आप आपत्तिजनक पोस्ट कर रही थी, उस वक्त तो बड़े कान अच्छे थे। सोशल मीडिया पे सवाल तरह तरह के उठ रहे हैं कि उस वक्त खबरें सुनने के लिए कान अच्छे हो जाते हैं। और कान का ऑपरेशन हुआ है, दर्द है इनको और बड़ी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, दर्द के कारण ये पेश नहीं हो पा रही हैं हजरतगंज कोतवाली में। लेकिन मैडम जो हैं हर घंटे पोस्ट डाल रही हैं। इनके एक्स पे जाएंगे तो इनके प्रोफाइल में जाएंगे तो हर घंटे ये कुछ ना कुछ, कभी सोनम वांगचुक को लेकर के, कभी वोट चोर को लेकर के, ना जाने क्या क्या मुद्दे ये उठा रही हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया नेहा सिंह राठौर को कि हजरतगंज कोतवाली में क्यों नहीं गई, 15 दिन का समय मांगा है,
अब इसका भी रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों, एफआईआर मामले में नेहा सिंह राठौर ने एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर रखी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब ये एसएलपी क्या है जिसको लेकर के अर्जी दाखिल करी है नेहा सिंह राठौर ने, आपको बता दे रहा हूं। आखिरी उम्मीद नेहा सिंह राठौर को यह है, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल करी है, इससे जो है वो हजरतगंज कोतवाली में मुझे जाना नहीं पड़ेगा और मेरी जो एफआईआर जो की गई है थाने के अंदर वो पूरी तरीके से रद्द हो जाएगा। सबसे पहले एसएलपी दाखिल कौन कर सकता है? किसी के साथ बड़ा अन्याय हुआ हो वो एसएलपी दाखिल कर सकता है। लेकिन इस केस को देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नेहा सिंह राठौर के साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। आप सोशल मीडिया पे देश के सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रही हैं। पहलगाम अटैक मामले में आप सीधा देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को टारगेट कर रही हैं, वो भी बिना सबूत का। तो एसएलपी आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रही हैं, तो एक भी रीजन मुझे ये नहीं लग रहा है कि नेहा सिंह राठौर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपके याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आपको हजरतगंज कोतवाली में जाकर के अपने बयान दर्ज करवाने पड़ेंगे, लेकिन आप वहां भी नहीं जाती हैं। एसएलपी दाखिल वो भी कर सकता है जो कि निचली अदालत ने कानून की गलत व्याख्या की हो। मुझे तो नहीं लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ भी गलत व्याख्या किया होगा, बस इनकी याचिका को रद्द कर दिया। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा, सुनवाई मामले में नहीं थी, तो कहा कि आपको जाकर के अपने बयान दर्ज करवाने ही पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी तरीके से अधिकार है, वो एसएलपी को स्वीकार करे या ना करे। अब देखना यह होगा कि एसएलपी दाखिल की है ये सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई होनी है। अब इसको स्वीकार करती है सुप्रीम कोर्ट या नहीं कर सकती है, यह बड़ा मामला है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक मामले में नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पे बहुत ही घटिया टिप्पणी दी थी, घटिया पोस्ट करी थी, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था और उसी पोस्ट से आहत होकर के अभय प्रताप सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी थी कि मुझे बहुत आहत हुआ है नेहा सिंह राठौर के इस घटिया टिप्पणी मामले में। और आरोप लगाया अभय प्रताप सिंह ने कि एफआईआर में यह बात कही नेहा सिंह राठौर को लेकर के कि दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश नेहा ने की है और इसीलिए हजरतगंज कोतवाली थाने में एफआईआर किया हूं मैं। अभय प्रताप सिंह का यह बड़ा स्टेटमेंट है। यहां पे नेहा सिंह राठौर के ऊपर यह भी आरोप लगा हुआ है कि ये देश की छवि को पूरी तरीके से नुकसान कर रही हैं और पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर के पोस्ट को शेयर किया गया है, न्यूज चैनल पे दिखाया गया है। मतलब भारत की छवि को खराब करने के लिए नेहा सिंह राठौर के पोस्ट प्रयोग किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। यह आरोप अभय प्रताप सिंह ने लगाया और एफआईआर की, जिसमें नेहा सिंह राठौर की समस्याएं बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि नेहा ने एक स्टेटमेंट दिया, घटिया टिप्पणी करी। मैं आपको बता दूं वो घटिया टिप्पणी क्या थी कि इन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर एफआईआर किया गया है, हिम्मत है तो आतंकवादियों के सिर वापस लाओ। दोस्तों, जिसने पहलगाम में आतंकवादी हमले किए उसके खोपड़ी को खोला हमारी एजेंसियां ने, और ऐसे ऐसे खोपड़ी खोले, ऐसे ऐसे हालात में खोपड़ी खोले जिसको इस न्यूज चैनल पे नहीं दिखा सकता हूं मैं। पूरा देश देखा, पूरा विश्व देखा कि उस आतंकवादियों की क्या हालात और क्या स्थिति रही। हड्डी तक नहीं बचा, खोपड़ी पूरी तरीके से खोल करके रख दी। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने स्टेटमेंट दिया कि आतंकवादियों के सिर वापस लाओ। आतंकवादियों के सिर वापस मत मांगिए। जो निर्दोष, जो बेगुनाह, जो निहत्थे लोगों की जिंदगी खत्म हुई, उसको लेकर के आपकी क्या सोच है? आतंकवादी के सिर बचे ही नहीं जो हम वापस लाएंगे, उसके सिर तो उधर से उधर ही उड़ा दिए। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।